दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, कल मार्केट ने हमको सिखाया कि अगर आप पोजीशन को जितनी ज़्यादा देर होल्ड करोगे आपका लॉस ही होने वाला है, क्योंकि मार्केट कल इतना साइडवेज था, जिस जगह एंट्री ली उसी जगह लॉस हो गया था। और आज मार्केट में देखते हैं कि आज मार्केट आपको क्या सिखाने वाला है। और मार्केट में ऑलमोस्ट प्री ओपनिंग नज़र आ रही है। अभी मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो यहाँ पर प्री ओपनिंग हो रही है 59,300 के आसपास। और यहाँ पे छोटा सा गैप अप बोल सकते हो आप इसको, फ्लैट टू गैप अप बोल सकते हो, ठीक है। तो पहला कैंडल यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि 9:15 और 9 सेकंड हो चुके हैं। और पहला ही कैंडल ग्रीन आता हुआ यहाँ पे, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि अगर ये छोटा ग्रीन बने ना तो कोई बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जाता है यहाँ तक। इसमें क्या होता कि किसी को बाय करने का मौका नहीं मिलता, मार्केट ऊपर निकल जाता तो अच्छा रहता। लेकिन मार्केट में क्या हुआ कि ऊपर तो गया, वापस नीचे आ गया। हमें मार्केट में जिस बात का डर था मार्केट में वो हो चुका है। और अब तो डर ही डर है, मार्केट में डर का माहौल है। मैं दिखाऊं यहाँ पर, देखो बड़ा ग्रीन कैंडल, बड़ा रेड कैंडल। पता है किस बात के सबूत हैं? ये सबूत है कि मार्केट साइडवेज होने के चांस है। यहाँ पर साइडवेज हो सकता है, क्योंकि मार्केट साइडवेज मोमेंटम में और बड़े बड़े कैंडल बना रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है? जहाँ तक मैं समझता हूँ मार्केट में बड़े बड़े कैंडल ऊपर नीचे के बनते हैं ना, इसका मतलब है कि लोग स्कैल्पिंग करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ना कि कोई बड़े मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन। तो ऐसे में स्कैल्पिंग में तो पैसा में भी बन सकता है शायद, लेकिन बड़े मोमेंटम में बनना बहुत मुश्किल है पैसा। तो ऐसा कुछ हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। और आज अपने पास जो टोटल फंड रहने वाला है वो है लगभग 55 के आसपास। तो पहले मैं देखो चार्ट दिखाऊं, यहाँ पर मार्केट नीचे तो आया, वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी हो चुका है क्लोजिंग प्राइस का। एक ग्रीन कैंडल बना रहा है आसपास, लेकिन कोई अभी बाइंग में नहीं जा सकता मैं डायरेक्टली, क्यों? तो मार्केट ने मेरे जो 59,240 का जो लेवल था मैंने सपोर्ट लगा रखा था, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करी, 1% भी इज्जत नहीं करी। और मार्केट वहाँ से नीचे ही चला जा रहा है। तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि मार्केट को सेलिंग में जाने वाला है, शायद मुझे ऐसा लगता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मुझे सेलिंग में जाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऐसा प्लान बना रखा है। तो फटाफट ट्रेड बना लेते हैं, हमको चाहिए यहाँ पर 59,300। जल्दी जल्दी जल्दी, एक सेकंड, ऑप्शन चेन। हमको चाहिए अब 59,300 की। $59,300 की पुट, हम यहाँ पे 59,300 की पुट लेने वाले हैं। अब ऐसा मत बोलना कि भैया आप तो कॉल में जाने वाले थे, आप तो पुट लेके बैठ गए। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया है 9:50 पे 269 के भाव पे 59,300 की पुट को खरीदा यहाँ पे। और अभी अपना यहाँ पे लॉस नज़र आना शुरू हो चुका है, 70, 80, 100, 150 रुपये। तो इस ट्रेड में हम प्रॉफिट लॉस कितना रखने वाले हैं? देखो 2,000 प्रॉफिट 2,000 लॉस रखेंगे इसमें, और कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। 2,000 प्रॉफिट 2,000 लॉस में काम बन जाएगा। अब मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या, या फिर गलत ट्रेड तो नहीं बनाई मैंने? यहाँ पे पुट ली मैंने यहाँ पे कहीं पे, और मार्केट ऊपर चल रहा है, ठीक है। अपना लॉस हो जाएगा लगभग यहाँ कहीं तक। लगता है हमने ज़्यादा लालच में आके ट्रेड बना लिया, ज़्यादा मूड में आके लॉस नज़र आना शुरू हो चुका है अच्छा खासा। मैं दिखाऊँ यहाँ पर देखो लॉस, देखो 700 के आसपास चलना शुरू हो चुका है। तो कुछ ज़्यादा ही लालच कर लिया मैंने शायद यहाँ पर एंट्री करके यहाँ जगह पे। और क्या मैंने एनालिसिस गड़बड़ कर दी या जो भी कर दिया, क्योंकि मार्केट में फिर भी कैंडल बने जा रहा है अपर साइड के लिए। तो अगर मार्केट ऊपर गया ना, बाई चांस से सेलर को निकाल लें, इसका ब्रेकआउट हुआ ना, समझो फिर तो हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। मैं सोच रहा था कि हमारी जिस दिन प्रॉफिट की स्ट्रीक लगेगी, मतलब 4 प्रॉफिट की स्ट्रीक लगेगी, मैं क्या करूँगा, लॉट को इंक्रीज कर दूंगा। लेकिन मार्केट लगता है लॉस की स्ट्रीक लगाने वाला है। और आज की ट्रेड तो इतनी गड़बड़ लग रही है ना, जहाँ से ट्रेड बनाई वहीं से मार्केट उल्टा ही चल रहा है। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे सेल किया और मार्केट 1 सेकंड नहीं रुका, इधर सीधा ऊपर। तो फिर तो ज़्यादा ही गड़बड़ होगी मुझे लग रहा है ना। अभी वक्त हुआ है 10:26। और आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर आप कॉल लेने आए थे ना, आपने पुट में कैसे चले गए? देखो सच बताऊँ ना तो मार्केट में कॉल में पैसे बनने के कोई ज़्यादा आसार नज़र नहीं आ रहे थे मुझे, ठीक है। हो सकता है चला जाए, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैं पुट में जाना पड़ा। बस दिक्कत वही है कि एंट्री पॉइंट इतना बेकार है ना आज का, इतना बेकार है ना कि पूछो ही मत। ये देख रहे हो एंट्री पॉइंट दिखाऊं मैं, ये देख रहे हो यहाँ पे सेलिंग की एंट्री। मार्केट में टोटल हमारा लॉस दिखाने वाला था, मैंने उधर
बड़ी मुश्किल से हैंडल किया, वापस फिर नीचे आया। तो ऐसा कुछ लग रहा है अभी, ठीक है। बस ये बड़ा रिट्रेसमेंट ना दे अपर साइड, वरना तो फिर वापस हम लोग निपट जाएंगे। अभी वक्त हो चुका है 11 बज चुके हैं, और मैं मार्केट दिखाऊं, और क्या ही दिखाऊंगा। 11 बज चुके हैं यहाँ पर। और देखो शायद हमारी एंट्री पॉइंट तो गलत है, लेकिन मार्केट घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, लगता है साइडवेज हो चुका है। और इस साइडवेज रहने को आप लोग सब समझते हैं कि अगर इस तरह के रेंज में ओपन भी हुआ है तो हो सकता है दिन भर साइडवेज रहे। आपने देखा होगा जब भी कोई ट्रेड बनाता है, हम ट्रेड बनाते हैं, तो एक प्रोबेबिलिटी होती है पैसा बनने के और लॉस होने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन मार्केट जिस तरह से रेंज में काम कर रहा है ना, यहाँ पे देखो वापस रेंज पकड़ ली। अब देखो यहाँ पर एक तो सपोर्ट ले रखा है क्लोजिंग प्राइस का, ऊपर से रेजिस्टेंस ले रखा है डे हाई का। तो ये प्रोबेबिलिटी है ना यहाँ पर 50-50% है। 50% चांस नीचे जाएगा, 50% ऊपर जाएगा। अभी वक्त हुआ है 11:42, और बहुत हद तक अपना लॉस तो कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट में नहीं आए। ये है देखो स्क्रीन, यहाँ पर 11:42, और अभी लॉस नज़र आ रहा है 300। ये 100 तक चला गया था ऑलमोस्ट, मतलब कम होके। और यहाँ पर ये देखो मूवमेंट कुछ ऐसा है मार्केट में, और अभी भी हम लॉस में ही बैठे हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद हमको कहीं ना कहीं छोटा सा 50 रुपये का प्रॉफिट नज़र आया है। और अच्छी बात पता है क्यों है? क्योंकि जब हमने ट्रेड बनाई थी ना, उसके बाद भी प्रॉफिट नज़र आया ही नहीं हमको, लॉस ही नज़र आता गया, और लॉस का लिमिट के आसपास पहुँच गए थे। तो वहाँ पे हमने बड़ी मुश्किल से ट्रेड को मैनेज किया। अब जाके मार्केट में थोड़ा सा 20-50 रुपये प्रॉफिट दिख रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। अब हमारे पास जो टाइम लिमिट थोड़ा सा और बचा है, लगभग मैं दिखाऊँ आपको एक बार के लिए, अपने पास बचे हैं 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर मार्केट चल जाता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं चलता 30 मिनट में, तो फिर क्या करेंगे, हम पोजीशन को निकाल के भाग जाएंगे। फाइनली आज हमारे टाइम का लिमिट तो पूरा हो चुका है, लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। देखो हमारा टाइम का लिमिट पूरा हो चुका है, यहाँ पे हमको ट्रेड काट के भाग जाना चाहिए। और मैं आपको निफ्टी का चार्ट लॉस प्रॉफिट दिखाता हूँ एक बार। अपना यहाँ पर लॉस नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट 462 रुपये। ना तो प्रॉफिट में जा रहा है, ना प्रॉपर लॉस में जा रहा है। ठीक है, निकल जाते हैं। यहाँ पे लॉस ज़्यादा बढ़ रहा है, मुझे समझ गया मैं। यहाँ पे बड़ा कैंडल बना एक रेड, उसके बाद ऊपर चल रहा है तो ऊपर जा सकता है। ठीक है, मार्केट नीचे आने के चांस ख़त्म हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता नीचे आएगा अब। ये मैं समझ गया इसकी चाल। यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जाने के लिए, परेशान करने के लिए है। शायद नीचे आएगा, लेकिन पता नहीं कब आएगा। लेकिन इस तरह से काम तो नहीं होता। ये बड़ा सा कैंडल बना दिया ना ये रेड, ये वाला, ये नहीं बनाया होता ना तो ठीक था, फिर तो ये मानता मैं। छोटी छोटी कैंडल होती है, ये बड़ा सा रेड कैंडल बना के फिर अच्छी तरह परेशान करके फिर ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है देखो, ऐसा नहीं कि मार्केट ब्रेकडाउन नहीं आने वाला, मुझे अभी भी ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि एक ब्रेकडाउन आना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि मार्केट नहीं आए, क्योंकि साइडवेज है ना, तो हो सकता है यहाँ पे घूमता रह जाए। और ऊपर से ये कैंडल दिख गया मुझे, कैंडल नहीं दिखता तो अलग चीज़ हुआ थी। तो ठीक है, मैं निकल गया। मैं आज का दिखाऊँ आपको। आज का टोटल लॉस रहने वाला 742 रुपये। वैसे तो 400-500 रुपये भी निकल सकते थे। और अपना ऑर्डर दिखाऊँ मैं तो 9:50 पे एंट्री ली, 12:26 पे काट दी। 269 पे खरीदा, 248 बेच दिया। अब क्या करें, मार्केट इस तरह का साइडवेज है कि इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या नहीं तो करें, क्या नहीं करें तो नहीं करें क्या। बहुत ज़्यादा साइडवेज मार के अब आज के ऊपर से एंट्री गलत होगी, सच बताऊँ मैं। देखो यहाँ पे एंट्री गलत होगी अपनी कॉल साइड की लेने की बजाय, मतलब पुट साइड की एंट्री यहाँ पे ली। अगर यहाँ पे एंट्री होती तो हो सकता था कि ये जो हमको लॉस दिखा था ना, वो प्रॉफिट दिखता है यहाँ पे शायद से। तो ये तो है, ठीक है। आज मैं ज़्यादा उसमें आ गया, मैंने सोचा कि पता नहीं है मार्केट साइडवेज है तो चले ऊपर नहीं करे, ऐसा मैं कुछ सोच रहा था। ठीक है, आज के मार्केट में हमारा पैसा तो नहीं बना, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला है, जो कि हमारे नेक्स्ट ट्रेड में काम आएगा। तो मिलते हैं फिर कल।